के घर मोर ध्वज सुत पर चलाए थे आरा। राजा शिवी जैसा दानी न जग में तुला पर चढ़ाए बदन काट सारा। दानी दधीच देवतन के अपने बचाए सभी सत्य सम्मान प्यारे। प्रभु सत्यवादी की लेने परीक्षा चले तीन जोगी हैं कबीरा दुआरे। प्रसंग उस समय का है जिस समय कबीरदास और उनकी पत्नी और उनका बेटा ये तीनों प्राणी अपने घर पर थे और उनके घर में एको दिन का राशन नहीं था। 3 दिन से लंघन कर रहे थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता कहने लगे आज कबीरदास के घर में एको दिन का राशन नहीं है, चलो कबीर की परीक्षा लेने चला जाए। क्योंकि कबीर संत है और उसके घर में राशन नहीं है तो देखा जाए वो कैसे हमको भोजन कराएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता कबीरदास के दरवाजे गए और उस समय गए जिस समय कबीरदास स्वयं अपना अपनी पत्नी और अपने बेटे के सहित तीनों लोग 3 दिन से लंघन कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। कवि ने तर्ज का नमूना दिया है कैसे। आए अरे अमुआ की डरिया पे और कुहू के कोयलिया, अरे अमुआ की डरिया पे और कुहू के कोयलिया, कहो कैसे का मिलना होई हो, कहो कैसे का मिलना होई हो। अमुआ की डरिया पे कुहू के कोयलिया, अमुआ की डरिया पे कुहू के कोयलिया, कहो कैसे का मिलना होई हो, कहो कैसे का मिलना होई हो। अमुआ की डरिया पे कुहू के कोयलिया, अमुआ की डरिया पे कुहू के कोयलिया, कहो कैसे का मिलना होई हो, कहो कैसे का मिलना होई हो। अमुआ की डरिया पे कुहू के कोयलिया, अमुआ की डरिया पे कुहू के कोयलिया, कहो कैसे का मिलना होई हो, कहो कैसे का मिलना होई हो। तर्ज यही है। लेकिन जब कबीरदास के दरवाजे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भिखारी का भेष साधु का भेष बना करके पहुंचे तो कवि ने लिखा इसी तर्ज पर कैसे। अरे भेष भिखारी का और धरी के हरी, अरे भेष भिखारी का और धरी के हरी, कबीरा के दुआरवा चली दिहले, कबीरा के दुआरवा चली दिहले। भेष भिखारी का धर के हरी, भेष भिखारी का धर के हरी, कबीरा के दुआरवा चलत चले, कबीरा के दुआरवा चलत चले। तो भेष भिखारी का धर के हरी, कबीरा के दुआरवा चली दिहले। भेष भिखारी का धर के हरी, कबीरा के दुआरवा चल दिले। भेष भिखारी का धर के हरी, कबीरा के दुआरवा चल दिले। और क्या है। अरे भूख लगी बाबा भोजन करायदा, भूख लगी बाबा भोजन करायदा, भूख लगी बाबा भोजन करायदा। अरे भूख लगी बाबा भोजन करायदा, दिखाया पनी गरजिया कह दिहले, दिखाया पनी गरजिया कह दिहले। भूख लगी बाबा भोजन करायदा, भूख लगी बाबा भोजन करायदा, दिखाया पन गरजिया कह दिहले हो, दिखाया पन गरजिया कह दिहले। और हमारे साजराम भैया जी
बचनपुरवा निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार। बोलिए संत समाज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। जब तीनों देवता हाँ हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश कबीरदास के दरवाजे पहुंचे तो तीनों देवता भेष बदल करके गए हैं। हाँ हाँ कबीरदास के दरवाजे पे बैठ करके और आवाज लगाते हैं। तो आवाज सुनकर कबीरदास बाहर निकले हाँ। अपने घर से। हाँ हाँ तो कहते हैं कि बच्चा भूख लगी है, भोजन कराओ। हाँ हाँ तो कबीरदास के घर में राशन नहीं है एको दिन का, 3 दिन से लंघन कर रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन इतने बड़े संत हैं कि उन्होंने सोचा कि मेरे दरवाजे मेहमान आए हैं, हाँ हाँ इनको वापस बिना भोजन कराए वापस जाने नहीं देंगे। तो कहा ठीक है महात्मा जी बैठिए, अभी हम आपके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ हाँ कबीरदास ने तीनों महात्माओं को द्वार पे बैठा दिया और अपने बेटा कमाल को बुलाया। हाँ हाँ अपने बेटा कमाल को बुलाया और कहा बेटा अपनी माता से कहो कि भोजन बनावे। कहे कबीर बेटा माता को जगाओ तुम, पिता की बात को और निज माता से फरमाओ तुम। कमाल गया और अपनी माता को जगाया। माता जी से कहा कि माता जी पिताजी ने कहा है भोजन बनाओ, 3 मेहमान दरवाजे पे आए हैं। हाँ हाँ तो माता कमाल की गुस्सा गई। हाँ हाँ कहने लगी बेटा 3 दिन से लंघन कर रहे हैं, घर में एको दाना है नहीं और क्या हम भोजन बनावे। कमाल जाकर के अपने पिता से बताया, हाँ हाँ कबीरदास से। क्या? कबीरदास लौट के आए वापस घर के अंदर हाँ हाँ और अपनी पत्नी से कहते हैं कि बताओ कहा राशन है नहीं घर में, क्या किया जाए। हाँ हाँ तीनों मेहमानों को लौटार दो, कह दो जाए मेरे घर में राशन नहीं है। कबीरदास कहला कि वो मेहमान हैं हाँ हाँ और वो संत के दरवाजे से अगर भूखे चले गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हाँ हाँ क्योंकि मैं संत हूं। अब वो तीनों मेहमान वापस नहीं जाएंगे। पहला मेरा काम होगा कि उन तीनों संतों की सेवा मैं पहले करूंगा। हाँ हाँ कबीरदास की पत्नी ने कहा घर में राशन नहीं है। तो क्या कहती है कमाल की माता जो कबीरदास की पत्नी है जिसका नाम है लोई, क्या कहती है। हाँ कहा माता की बेटा से और घर में ना एक दाना, रसद के वास्ते होगा कहीं बेटा जाना, रसद के वास्ते होगा कहीं बेटा जाना, रसद के वास्ते होगा कहीं बेटा जाना। अरे ई बतिया के गतिया जहाजिया से भारी, अरे ई बतिया के बचिया गहाजिया से भारी, घरवा के हलतिया कही दिहने, घरवा के हलतिया कही दिहने। कबीरदास की पत्नी ने कहा कि अपनी खातिन खाद तो एको दाना है नहीं, हाँ हाँ और दूसरे खातिन 3 मेहमान भूखे आए हैं। जब तुम्हारे घर में नहीं है दाना तो उनसे कहते हो जाए कोई और एक दरवाजा देखे। हाँ हाँ कबीरदास कहा लाग नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तीनों मेहमान कुछ समझ के आए हैं मेरे दरवाजे। हाँ हाँ और अब चाहे जो व्यवस्था मैं करूं, चाहे जहां से लाऊं, पहले वो मेहमानों को मैं खवड़ाऊंगा। हाँ हाँ कबीरदास कहला पहले सेवा संत की होगी, हाँ हाँ बाद में दूसर काम हुई। हाँ हाँ कवि ने टेरी का भाव दिया है कैसे? आए अरे सेवकाई पहले संतन की होई,
बरी लैला से नहीं लगावल जाई सेवकाई पहले संतन की होई बेटवा सबरी लैले सेंध लगावल जाए सेवकाई पहले संतन कई होए बेटवा से बरी लैला से नहीं लगावल जाई सेवकाई पहले संतन की होई सेवकाई पहले संतन सेवकाई पहले संतन सेवकाई पहले संतन सेवकाई पहले संतन कई होए बेटवा से बरी लैला से नहीं लगावल जाई सेवकाई पहले संतन की होई बेटवा सबरी लैले सेंध लगावल जाए सेवकाई पहले संतन कई होए कबीरदास ने अपने बेटे कमाल से कहा कि बेटा चलो राशन की व्यवस्था करने कहीं चला जाए। तो कमाल कहला पिताजी कहाँ जाओगे? रात का समय है। रात का समय है। हाँ हाँ और अपने खातिन 3 दिन से नहीं कहूं सोचो न कहो कि राशन लिए चला जाए, और दूसरे खातिन परसों औरत के लिए आप कहा तो कि कहीं चलो ढूंढने चला जाए। सेंध का टाइम। कबीरदास कहला कि नहीं बेटा, अपने खातिन भले लंघन हो जाए, लेकिन जो दूसरा आया है दरवाजे पे वो मेरा मेहमान है। हाँ हाँ अगर वो भूखा लौट गया तो सारी त्याग तपस्या हमारी खत्म हो जाएगी। कबीरदास क्या कहते हैं अपने बेटा कमाल से? क्या आए अरे स्वाचय कबीर रासन नाही मोरे बखारिया हो बदरिया बैठे जोगी दुआरिया नाए कबीर कांटे भोजन आहे मोरे बखारिया हो बहरिया बैठे जोगी दुआरिया नाए स्वाचय कबीर रासन नाही मोरे बखारिया हो बदरिया बैठे जोगी दुआरिया नाए कांटे कबीर रासन आहे मोरे बखारिया हो बहरिया बैठे जोगी दुआरिया नाए। कबीरदास ने अपने बेटे कमाल को बुलाया और अपने बेटे कमाल से कहा, और रात का समय है, क्या कहा? क्या अरे बेटावा कमाल लाज बचावा राशन मिली कहाँ बतलावा। हो राशन मिली कहाँ बतलावा हो राशन मिली कहाँ बतलावा बोला कमाल तुरंत बानी बढ़िया घरे मिली राशन पानी। हो बनिया घरे मिली राशन पानी हो बनिया घरे मिली राशन पानी ए, बनिया घरे चला बाबूजी यही पहाड़िया हो बदरिया बैठे जोगी दुआरिया में। बनिया घरे चला बाबूजी यही पहाड़िया हो बदरिया बैठे जोगी दुआरिया ना ए, बनिया घरे चला बाबूजी यही पहाड़िया हो बदरिया बैठे जोगी दुआरिया में। बनिया घरे चला बाबूजी बड़ी बहारिया हो बदरिया बैठे जोगी दुआरिया ना। कबीरदास ने कहा बेटा कमाल हाँ हाँ चलो आज रात में चला जाए कहीं। बताओ बेटा कमाल, कुछ तुम भी बताओ। तो कबीरदास और उनका बेटा दोनों लोग सलाह मिला रहे हैं कि आखिर राशन मिली कहाँ। हाँ हाँ रात। आटा दाल चावल तीनों चीजें मिले। तो कमाल कहने लगा पिताजी आटा दाल चावल तीनों चीजें नमको ये तो बनिया घर में मिल सकती है, ये बनिए घर में मिल सकता है, क्योंकि अन्य कोई जगह जाओगे हो सकता आटा मिल जाए तो दाल न मिले, हाँ हाँ दाल मिल जाए तो चावल न मिले। तो दोनों लोग सलाह मिलाइन कबीरदास और उनका बेटा कमाल। हाँ हाँ काला गांव में एक बनिया है और बनिया की दुकान में तो आटा दाल चावल हल्दी मिर्चा लोन तेल न जाने कितना भरा है। चलो वह घर में सेंध लगावा जाए। हाँ हाँ गुप्ता के कबीरदास और उनका बेटा कमाल दोनों यानी बाप बेटा रात में चल दिन सेंध लगावे के लिए बनिया के घर। हाँ हाँ बाबा द्वारे बैठे तीनों महात्मा पलथी लगा के अलग बिना खाए तो हम जाइब ना। तो कबीरदास और कमाल दोनों बाप बेटा सेंध लगावेंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पलथी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कबीरदास भोजन कत्ती जल्दी बनवाए के लावे। हाँ हाँ कबीरदास और उनका बेटा
जब पहुंच गए बनिया के घर, हाँ हाँ, तो कवि ने तर्ज का नमूना दिया है। कैसे? रात का समय है, आधी रात में पहुंच गए कबीरदास और कमाल बनिया के दरवाजे। हाँ हाँ, और बनिया उस समय दिन भरे के यार थका थकाया था, तो बनिया उसकी पत्नी दोनों थके थकाए थे रहे, तो वही गहरी नींद में सोवत रहे। हाँ हाँ, और इधर कबीरदास और कमाल पहुंचे, तो सोचे लग किधर से सेंध काटा जाए जो बनिया जान न पावे। हाँ हाँ, तो तर्ज का नमूना दिया कवि ने। कैसे? आए हरे हरे बसवा कटायल रे मोरे आंधर जोगिया, हरे हरे बसवा कटायल हो मोरे आंधर जोगिया, हरे हरे बसवा कटायल रे मोरे आंधर जोगिया, हरे हरे बसवा कटायल रे मोरे आंधर जोगिया। हाँ बसवा के काट काट कटी बनवले, बसवा के काटा टिकठी बनवले, बसवा के काटा टिकठी बनवले। अरे गटर गटर गठिया वाले हो मोरे आंधर जोगिया, गटर गटर गठियावले हो मोरे आंधर जोगिया, गटर गटर गठिया वाले हो मोरे आंधर जोगिया। गटर गटर गठियावले हो मोरे आंधर जोगिया। तर्ज यही है, लेकिन कबीरदास और कबीरदास का बेटा कमाल बनिया की जहां सौदा जौने दुकान में रहे, तो कच्ची दीवारें रहे, वह काटे लाग पीछे से पिछुआरे से, हाँ हाँ, क्योंकि सेंध वेंध लोग ज्यादातर पीछे से लगावते हैं। वाह, और यहो जानत रहे कबीरदास कमाल कि बनिया का ये दाल चावल आटा नमक लोन मिर्चा है कहाँ, किधर तरफ, हाँ हाँ, तो उधर तरफ सेंध लगावे लगी। वाह, कवि ने इसी तर्ज पर लिखा है। कैसे? अरे धीरे धीरे सेंधिया लगावाले हो रती आई दोनों चोरावा, धीरे धीरे से दिया लगावले हो रति आई दोनों चोरावा, धीरे धीरे से दिया लगावले हो रति आई दोनों चोरावा। हाँ, रती आई दोनों चोरावा, रती आई दोनों चोरावा। अरे धीरे धीरे से दिया लगावले हो रती आई दोनों चोरावा, धीरे धीरे से दिया लगावले हो रति आई दोनों चोरावा, धीरे धीरे से दिया लगावले हो रती आई दोनों चोरावा। धीरे धीरे से दिया लगावले हो रति आई दोनों चोरावा। कबीरदास और उनका बेटा कमाल धीरे धीरे सेंध काट रहे हैं कि खटपट न हो कि बनिया जान जाए, हाँ हाँ, काम भी हो जाए, यानी सांप मारे और लाठी न टूटे। हाँ हाँ, तो मटिया के काट काट पीछे सारा काम है, मटिया के काट काट पीछे सारा कावले, मटिया के काट काट पीछे सारा कावले। अरे मटिया के काट काट पीछे सारा काम है, मटिया के काट काट पीछे सारा कावले, पीछे सारा कावले, पीछे सारा कावले। वह सेंधिया पे झगड़ा मचावाले हो रती आई दोनों चोरावा, पे झगड़ा मचावाले हो रति आई दोनों चोरावा, सेंधिया पे झगड़ा मचावाले हो रती आई दोनों चोरावा। सेंधिया पे झगड़ा मचावाले हो रति आई दोनों चोरावा। जैसे धीरे धीरे माटी काट के सरकावत है कि कहूँ आवाज ना आ जाए तो बनिया उसकी पत्नी जाग जाए, हाँ हाँ, तो धीरे धीरे माटी खसकावत है, जैसे कुत्ता धीरे धीरे खोद के पीछे पिछारत है। हाँ हाँ, तो मिट्टी खसका करके आवे जाए भरे जब रास्ता बना लिहिन, हाँ हाँ, तो कमाल कहला पिताजी आप ही घुसो अंदर। हाँ हाँ, तो कबीरदास कहला बेटा हमन बूढ़े आदमी, इसलिए तुम जवान हो और अंदर चले जाओ। तो कमाल बिगड़ गया, कहला पिताजी पर स्वागत करे आप आए हैं, हाँ हाँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, हो सकत बनिया जाग जाए, और अगर जाग गया और पा गया हमको तो मार डालेगा, हाँ हाँ, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। कबीरदास कहला बेटा तुम हमारे बेटे हो, हाँ हाँ, मेरा कहा मानो। लेकिन कमाल जब नहीं तैयार हुआ तो कबीरदास जोर से डांटने लगे, तो कमाल लड़े पर तैयार हो गया। कहला पिताजी हम अंदर नहीं जाएंगे। कबीरदास और कमाल दोनों लोग पहले
बातें बात में लड़े लग, बाद में मालूम पड़े पटकिन पटको हो जाई। हाँ हाँ दोनों जब लड़ाई करने लगे तो कबीरदास फिर हाथ जोड़ते हैं कि बेटा लड़ाई न लड़ो, ये लड़ने का समय नहीं है, क्योंकि वो मेहमान तीनों बैठे हैं दरवाजे पे और अगर देर हो जाएगी तो वो लौट जाएंगे। तो कबीरदास कहला बेटा तुमरे हाथ जोड़ी, हाँ हाँ इतना हमारा कहा मानू। कमाल पिताजी के कहने पर मजबूरी बस तैयार हुआ, कहने लगा भारी इच्छा भगवान की। तो सेंध से अंदर जब घुसा तो देखा कि बनिया के दुकान में तो सब आटा दाल चावल हल्दी मिर्चा लून का अलग तो सब निकाल ले जाए वाला है। हाँ बड़ा खुश हो गया, कहने लगा महीनन खाए को हो जाए। हाँ हाँ जैसे कबीरदास ने कहा बेटा ज्यादा राशन नहीं लेना है, राशन केवल मतलब भर जो हुई 3 मेहमान खाए। हाँ हाँ तो कमाल और झुल्लाएगा। काला सेन काटत काटत मरिगेन, 3 दिन से लंघन कर रहे भूखन प्यासन मरिगेन। हाँ हाँ और ये आए हैं चोरी करावे, उसके बाद उन्हें खातिन 3 मेहमान जो आए बस केवल उन्हें के लिए। वाह कबीरदास ने कहा बेटा हाँ हाँ अगर अपने लिए लोगे तो पाप लगेगा और चोरी का नाम लगेगा। यूं तो हम लिए आए हैं पर स्वार्थ के लिए, दूसरे खातिन, इसलिए बेटा जितना हुई मेहमान खाई हैं उतने चुरायो, उतने निकालो राशन। कवि ने तर्ज का नमूना दिया है कैसे? हाँ है तो कौने रंगा घोड़ावा कावा नया सवार, दिल जनियाना दिल जनियाना, गोरी कौने रंग अरे गोरी कौने रंग दुल्हा तोहार हमार दिल जनियाना, गोरी कौन रंग दूल्हा तोहार हमार दिल जानियाना, गोरी कौन रंग दूल्हा तोहार हमार दिल जानियाना, दिल जनियाना दिल जनियाना, दिल जानियाना दिल जानियाना, गोरी कौने रंग दुल्हा तोहार हमार दिल जनियाना, गोरी कौन रंग दूल्हा तोहार हमार दिल जानियाना, ये गोरी कौने रंग दुल्हा तोहार हमार दिल जनियाना। गोरी कौन रंग दूल्हा तोहार हमार दिल जानियाना। तर्ज यही है, लेकिन कबीरदास कह रहे अपने बेटा से, हाँ हाँ अपने बेटा कमाल से कह रहे जो कमाल बनिया के घर के दुकान के अंदर घुसा है। हाँ हाँ ये बेटा अरे प्यारे बाबुआ ना, अरे प्यारे बाबुआ ना। और हमारे सूरज भैया जी लल्लीपुरवा की ओर से हाँ हाँ 51 का पुरस्कार बोलिए साचे दरबार की जय। अरे प्यारे बाबुआ ना, बेटवा वो लिहा, अरे बेटवा वो लिहा, जितना दरकार हमार प्यारे बाबुआ ना। अरे बेटवा उतना लिया जितना कारकार हमार प्यारे बाबुआला, बेटवा वो लिहा, जितना दरकार हमार प्यारे बाबुआ ना। बाबुआना प्यारे बाबुआना, अरे बाबुआना प्यारे बाबुआना, बेटवा वो लिहा, जितना दरकार हमार प्यारे बाबुआ ना। बेटवा उतना लिया जितना कारकार हमार प्यारे बाबुआना। कहने लगे कबीरदास हाँ हाँ कि बेटा उतना ही राशन लेना है जितने में वो मेहमान तीनों मेहमान का पेट भर जाए। हाँ हाँ यानी बासी बचे न कुत्ता खाएं, हाँ हाँ कुत्तों के खाए के लिए बासी न बचे चाहिए और न अपने लिए। तो कमाल कहा दे कि पिताजी हमका का मालूम कितना वो खाई है। हाँ हाँ तो कबीरदास कहा बेटा मैं जानता हूं जितना वो खाएंगे। हाँ हाँ तो कबीरदास क्या बताते हैं हाँ हाँ कमाल से
कि 3 पाव आटा लिहले और 1 पाव दाल प्यारे बबुआ ना, अरे प्यारे बबुआ ना, अरे लिहा आटा, अरे लिहा आधा से चावल निकारी हमार प्यारे बबुआ ना, आधा तेरा चावल निकाले हमार प्यारे बबुआ ना, लिहा आधा से चावल निकारी हमार प्यारे बबुआ ना, प्यारे बबुआ ना, प्यारे बबुआ ना, अरे बबुआ ना, प्यारे बबुआ ना, लिहा आधा से चावल निकारी हमार प्यारे बबुआ ना, ये आधा तेरा चावल निकाले हमार प्यारे बबुआ ना। कहने लगे कबीरदास कि बेटा 3 पाव आटा, 1 पाव दाल और आधा किलो चावल, हाँ केवल इतना ही राशन वो मेहमानों को चाहिए, हाँ उनके लिए इतना ही राशन चाहिए, इतने में वो छक जाएंगे। तो कमाल कहला पिताजी हम यूं कैसे वजन करें? हाँ कबीरदास कहला बेटा तराजुआ बाट बनिए तो दुकान में पहला काम उसका यही होता है, हाँ तराजू बाट रखा है बेटा, उसी से वजन कर लीजिए। तो धारी के तराजुआ पे और कैली हा वो जनवा प्यारे बबुआ, प्यारे बबुआ, देखा डूबैना, देखा डूबैना रवा के अज हाँ प्यारे बुआ, डूबैना मावा का हम प्यारे बबुआ, देखा डूबैना धरा मावा के लाज हमार प्यारे बबुआ ना, जैसे कबीरदास ने कहा बेटा वजन कर लीजिए तराजू बाट से, हाँ तो तराजू बाट से वजन करके अब बांध बांध फुटकिया, 3 पाव आटा, 1 पाव दाल और आधा किलो चावल, तीनों चीजें बांध के कमाल ने वह सेंध से बाहर निकाल दिए। राशन तो बांध बांध निकाल दिए जितना कबीरदास बताइन, हाँ और तराजुआ बाट जब रखे लाग तो खटपट कुछ हो गया, और आधी रात के कोई आदमी जब सोता है, आधी रात सोए हो तो नींद खुल जाते हैं, हाँ और इधर खटपट की आवाज हुई तो बनिया और उसकी पत्नी दोनों जाग गए। जब दोनों जाग गए और कुछ चाप पहन की मालूम पड़ा थे कोई घर के अंदर घुसा है, हाँ दौड़ते हुए आए तो देखा कि कमाल खोपड़ी डाले बाहर निकलत रहा है, पूरा निकल नहीं पाया, तो उसके दोनों पैर अंदर से पकड़ के दोनों बनिया उसकी बनियाइन यानी उसकी पत्नी, हाँ दोनों एक एक टांग पकड़ के भीतर ऐंचे लाग, और कबीरदास बाहर खोपड़ी पकड़े बाहर ऐंचे, हाँ वो अंदर ऐंचे और वो बाहर ऐंचे। तो कबीरदास अकेले हैं, वो दुई हैं। तो बेचारे कबीरदास बहुत जब व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, और कमाल सोचे आज तो हम कहीं मार डरी हैं ऐसे तानी में, हाँ तो कबीरदास जब बहुत थक गए, फूल गए, तो कवि ने उड़ान में भाव दिया है, कैसे? दम पे दम फूले लागी और तब काट लिए हैं शीश, अरे एक हाथ बेटे कै खोपड़ी और एक हाथ बकसीस हो, अरे सेवकाई पहले संतर की हुई, अरे मूड़ी काट कबीर झोली माधर छिपाई, सेवकाई पहले संतर की हुई, मूड़ी काट कबीर झोली माधर छिपाई, सेवकाई पहले संतर की हुई, मूड़ी काट कबीर झोली माधर छिपाई, सेवकाई पहले संतर की हुई, सेवकाई पहले संतर, सेवकाई पहले, सेवकाई पहले संतर, सेवकाई पहले संतर, सेवकाई पहले संतर
काट कबीर झोली में धर छिपाई, सेवकाई संतन पहले होई। पूरी का कबीर झोली में धर छिपाई, सेवकाई पहले संतन के होई। कबीर दास ने जब देखा कि मेरे लड़के को अगर अंदर खींच ले गए तो मार डरी है, इसलिए कबीर दास ने कहा कि अब सबसे अच्छा है कि लाओ अपने लड़के खोपड़ी हमें ली काटी। तो कबीर दास ने अपने हाथों से खोपड़ी काट के अपनी झोली में रख लिया और कहा लाग अब ये साह बनिया जो इनके बापों न जान पाई है कि लड़का की का है। कहा लगी पहचान न पाई है जब खोपड़ी न रही। क्योंकि कोई भी इंसान की पहचान उसका चेहरा उसका मुंह देख करके किया जाता है। कबीर दास कहा लग जब खोपड़ी काट के झोली में हम रख ली बे तो ये बनिया के बापों न जान पाई है कि लड़का है की का। तो खोपड़ी काट के कबीर दास झोली में रख लीन। देखिए कितने बड़े संत अपने लड़के खोपड़ी अपने हाथ काट दिए, इतने बड़े संत पर स्वार्थ के लिए तनिक भी मोह नहीं आया और झोली में रख के चल दिन का अलग मेहमानन के लिए राशन तो मिल नहीं गवा है। लइके राशन चल दिए और खोपड़ी से कटा हुआ धड़ बनिया उसकी पत्नी दोनों अंदर आई चिल्लाई के, लेकिन अब जान नहीं पा रहे हैं। यू आय को जा करके एक पेड़ में बांध दिया और इतना गुस्सा है कि सेंध कट गई का मतलब माल हमार बहुत निकल गया। और चोर का पकड़ लिहन लेकिन पता नहीं चल रहा ये चोर आय को। कहा लाग कि चोर का बांध दे पेड़ में और ये पता लगाएंगे चाहे 6 महीना लग जाए जब तक पता न लगा ले अब यू आय को। और कबीर दास चल दिन कहा लग तुम्हारे बापों न जान पाई है कि लड़का की का है। कबीर दास अपने घर आए, अपनी मेहरारू से अपनी पत्नी से कहा कि मैं राशन लाया हूं भोजन बनाइए। पत्नी से नहीं बताया कि लड़के खोपड़ी काट लाए। खोपड़ी काटी हुई झोली में है तो झोली या किनारे रख दी कबीर दास। और तीनों मेहमानों के पास आए के बैठे कि महात्मा जी थोड़ी देर और इंतजार करो, भोजन बस बन के लगभग तैयार है। और कबीर दास की पत्नी भोजन बना के तैयार करती है। भोजन बना के जब तैयार किया 3 थालियों में भोजन बना करके परोस करके और लेके आई और कबीर दास से कहा अपने पति से कि स्वामी देखिए भोजन मैंने तैयार कर दिया, मेहमानों को भोजन पवाइए। कबीर दास तीनों थाली लेके आए मेहमानों के आगे, एक एक थाली रख दिए। तो तीनों महात्मा जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उन्होंने सब जान लिया, सब देख लिया कि कबीर दास ने हम लोगों के भोजन के लिए रात में सेंध लगाया, अपने लड़के खोपड़ी काट ली हैं, झोली में रखे हैं। तो ये जानकर तीनों महात्माओं ने कहा कबीर दास भोजन तो हम करेंगे लेकिन हमारा एक नियम है। कबीर दास कहा कौन नियम है महात्मा जी? कहा नियम है कि पहले अपने हाथों से हम जिसके यहाँ भोजन करने जाते हैं उसके लड़का का अपने हाथों भोजन खिलाते हैं। क्योंकि तीनों महात्मा जाना थे लड़का खोपड़ी काट लाए। तो सोच रहे हैं अब देखिए लड़का कहाँ से लेके आई हैं, राशन तो चुराए लाए हैं हमारी खातिन, लेकिन अब लड़का कहाँ से लेके आई हैं। अब कबीर दास आंखों में आंसू आ गए और सोच रहे हैं कि लड़का तो हमारा है नहीं, राशन तो ले आए लेकिन अब लड़का कहां से लेके, लड़का तो खोपड़ी नहीं यहाँ रखी। कबीर दास लौट आए घरे, घर के अंदर घुसे जब द्वार से बाहर से आए तो पत्नी देखती है कि मेरे स्वामी अभी तो बड़े खुशी खुशी से भोजन कराने गए थे और लौटे तो मुंह लटकाए हैं। तो पत्नी ने पूछा स्वामी आप क्यों निराश हैं? तब जाकर के कबीर दास ने बताया अपनी पत्नी से कि वो मेहमान कह रहे हैं अपने बेटे को बुलाओ भोजन कराएं। तो पत्नी कहती बेटा नहीं आया क्या? तब वो जान पाई। तो कबीर दास ने बताया बेटा नहीं आया क्योंकि साह सहुआइन ने मेरे बेटे को पकड़ लिया तो मैंने अपने हाथों अपने बेटे की मूड़ी काट ली। तो महतारी रोने लगी। कबीर दास की पत्नी रोने लगी अपने बेटे के लिए। कवि ने तर्ज का नमूना दिया है कैसे? आए अरे बरसे आए अरे बरसे
गम के बदरिया, अरे बरसे गम के बदरिया, गुजरिया झंखत बा 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 हो गुजरिया झंखत बा, द्वारे नाही बागत लवा, अरे द्वारे नाही बागत लवा, महतरिया झंखत बा द्वारे नाही बागत लवा, महतरिया झंखत बा द्वारे नहीं बागत लवा, महतरिया झंखत बा द्वारे नहीं बागत लवा, महतरिया झंखत बा द्वारे नहीं बागत लवा। जैसे कबीरदास की पत्नी ने सुना और देखिए बाप तो भले बर्दाश्त कर ले जाए अपने बेटे को मारा जानकर, लेकिन महतारी ने जिसने बच्चे को जन्म दिया, जब उसने सुना कि मेरे बेटे की खोपड़ी मेरे पति ने काट लिया, रो रही है कबीरदास की पत्नी यानी कमाल की महतारी जिसका लोई नाम है, रो रही है और अपने पति से कहती है स्वामी क्या मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा। कवि ने तर्ज का नमूना दिया है, कैसे आए अरे पापीहारा हरि से बोल जनी बोला, 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 अरे चढ़ली जवानिया के, अरे चढ़ली जवानिया के बोल जनी खोला, पपीहरा हरि से बोल जनी बोला, पापीहारा हरि से बोल जनी बोला, पापीहारा हरि से बोल जनी बोला। तर्ज यही है, लेकिन कवि ने लिखा है इसी तर्ज पर, कैसे कबीरदास की पत्नी अपने बेटे के लिए रो रही है और कहती है कबीरदास से क्या बलमा हो बेटवा जल्दी बोलावा, बालमा हो बेटवा जल्दी बोलावा, बालमा हो बेटवा जल्दी बोलावा, अरे हमारे ही अरवा के, अरे हमारे ही अरवा कई तपन बुझावा, बलमा हो बेटवा जल्दी डोलावा, बलमा हो बेटवा जल्दी बोलावा, बालमा हो बेटवा जल्दी डोलावा, सजन हो बेटवा जल्दी बोलावा, सजना हो बेटवा जल्दी बोलावा। कहने लगी कबीरदास की पत्नी की स्वामी जल्दी लड़का को ढूंढो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। बेटवा ढूंढाए बिना करबे ना भोजना, बेटवा ढोलाए बिना करबै ना भोजना, बेटवा ढोलाए बिना करबै ना भोजना, अरे हम हन छोड़ दे तोहरा के अंगना, हम हर छोड़ देबै तोहरा के अंगना, हम हर छोड़ देबै तोहरा के अंगना, अरे कौनो तरह से, अरे कौनो तरह से हमें धीरज बंधावा, बलम हो सजन हो बेटवा जल्दी ढूंढावा, बालमा हो बेटवा जल्दी डोलावा, बलम हो बेटवा जल्दी ढूंढावा, सजना हो बेटवा जल्दी डोलावा, बलम हो बेटवा जल्दी डोलावा। जैसे महतारी रो रही अपने बेटे के लिए, और तीनों मेहमान जब देखें कि कबीरदास फिर घर में घुस गए, तो कबीरदास को आवाज लगा करके तीनों मेहमान कहते हैं कि कबीरदास आओ, क्योंकि बहुत इंतजार हो गया, अब हम चल दिया चले जाएंगे कहीं और देखेंगे। तो कबीरदास सोच रहे हैं क्या कि तीनों मेहमान लौट गई हैं, अपने लड़का खोपड़ियों काट ले सा के यहाँ चोरी कर लानु की बादू में साधुअन का महात्माओं को भोजन नहीं कराए पाए। कबीरदास जब बड़े
चिंता में पड़े तो देखिए कबीरदास इतने बड़े संत थे हाँ हाँ कि उनके संत और त्याग तपस्या की क्या विशेषता है। हाँ हाँ झोली के अंदर खोपड़ी रखी है, तो जैसे कबीरदास झोली की तरफ बढ़े, तीनों मेहमान वह झोली के पास आ गए। वाह कहते हैं कि कबीरदास में हम लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ तो कैसे लिखा कवि ने, कैसे आए अरे लौट न जाए घरवा से और मेहमान आए घड़ी और वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़ी, झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़े वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़ी। बोल पड़ी भैया बोल पड़ी भैया बोल पड़े वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़ी, वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़े वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़ी। वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़े। जैसे देखा कि तीनों मेहमान खड़े हो गए, उठ गए कि हम जा रहे हैं, हाँ हाँ तो उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश की देखिए कृपा दृष्टि ऐसी हुई, कबीरदास तो छिपावत रहे लेकिन छिपा नहीं पाए और झोली से खोपड़ी बोल पड़ी। खोपड़ी जब झोली से बोल पड़ी कि मेहमान लौट न जाएं, तो तीनों देवता झोली के पास गए, कहला कबीरदास हाँ हाँ अरे झोली में का रखे हो, जो कोई आवाज आ रही है। तब कबीरदास ने बताया कि इसमें हमारे बेटे की खोपड़ी है। हाँ हाँ तीनों देवताओं ने कबीरदास से कहा अपने बेटे की खोपड़ी, अरे खोपड़ी किसने काटा? हाँ हाँ तो कबीरदास ने कहा हमने अपने हाथों काटा है, अपने हाथों से काटा है। हम सा के यहाँ गए थे और वहां चोरी में मेरा बेटा पकड़ लिया गया, तो मैंने अपने हाथों अपने बेटे की खोपड़ी काट ली है। हाँ हाँ तो तीनों देव कह रहे हैं कि वारे कबीरदास, वारे कबीर, तुम इतने बड़े संत कि पर स्वार्थ के लिए तुमने अपने बेटे की खोपड़ी काटी। हाँ हाँ तीनों देवताओं ने कहा वो खोपड़ी हमको लाओ और चलो बताओ चल के तुम्हारे बेटे का धड़ कहाँ है। हाँ हाँ आए तो लई के खोपड़ी तीनों देवता गईले और वह निबिया के पास हो और धड़ा वही पे मूड़ी धर झूले जहाँ लाश हो। धड़ावा पे मुड़ी धरे झूले जहाँ लाश हो, धड़ावा पे मुड़ी धरे झूले जहाँ लाश हो। अरे जिंदा भे कमाल, अरे जिंदा भे कमाल संत पैरवा धरी वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़ी, वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़े वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़ी। बोल पड़ी भैया बोल पड़ी भैया बोल पड़े वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़ी। वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़े। जैसे तीनों देवता और पीछे पीछे कबीरदास भी गए और जा करके बताया कि यही मेरे बेटे का धड़ शाह सहुएन के यहाँ है। हाँ हाँ तीनों देवता पहुंचे, शाह सहुएन नीम के पेड़ में लाश को बंधवाए थे। हाँ हाँ तीनों देवता जब पहुंचे लाश को खुलवाया और जब शाह सहुएन जान पाए कि तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो शाह सहुएन भी बड़ी माफी मांग रहे हैं, बड़ी गलती अपनी मान रहे हैं। तुरंत लाश को खोल दिया और कबीरदास के बेटे की मूड़ी वही धड़ पे रख के और अमृत की वर्षा जब किया ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तो वो कबीरदास का बेटा कमाल जिंदा हो गया। हाँ हाँ जिंदा हो गया। शाह सहुएन भी भगवान से बड़ी प्रार्थना की, एक भगवान धन्य हो, अगर हम कबीरदास के बेटे को अपने यहाँ बांधे न होते, रखे न होते, तो आपके दर्शन आज हमको न होते। हाँ हाँ इन्हें को वजह हमारा भी कल्याण हो गया। गाने के अंतिम में कवि ने लिखा है कैसे? तीनों देवता कहने लगे कि धन्य हो कबीरदास, तुमने ऐसे संत की सेवा किया कि तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। हाँ हाँ और तुमको वरदान दे रहे हैं, तुम्हारे जैसा संत और दुनिया में कोई नहीं होगा।
जो पर स्वार्थ के लिए अपने बेटे की मूड़ी अपने हाथों से काट करके और तीनों महात्माओं को भोजन कराने का पूरा प्रयत्न किया। हाँ हाँ तो धन्य हो कबीर धन्य तोहरी सेवकाई, धन्य हो कबीर धन्य तोहरी सेवकाई, और कैला संत सेवा अपने लाल के गवाई। कैला संत सेवा अपने लाल के गवाई, कैला संत सेवा अपने लाल के गवाई। अरे तोहरे जैसा संत कोई नहीं धरणी, वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़ी, झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़े, वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़ी। बोली पड़ी भैया बोली पड़ी रामा बोली पड़ी, वह झोली ऐसे मुड़िया बोल पड़ी। झोली ऐसे मुड़िया बोली पड़े, वह झोली ऐसे मुड़िया बोली पड़े। बताया गया तीनों देवताओं ने कहा धन्य हो कबीर और धन्य तुम्हारी सेवकाई, हाँ हाँ तुम्हारे जैसा और संत कोई दुनिया में नहीं हो। धन्य हो संत कबीर, ऐसे सेवा किया ब्रह्मा विष्णु महेश की। हाँ हाँ गाने के अंतिम में कवि ने लिखा है कैसे? आए तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी ज्ञानी, अरे राम नयन चंद्रिका बिना और बरसे नयनों से पानी, सेवकाई पहले संतन की होई। अरे गाँव रामू यादव नई नई कविताई, सेवकाई पहले संतन की होई। राम राम यादव नई नई कविताएं, सेवकाई पहले संतन की होई। गाँव रामू यादव नई नई कविताई, सेवकाई पहले संतन की होई। सेवकाई पहले संतन, सेवकाई पहले, सेवकाई पहले संतन, सेवकाई पहले संतन, सेवकाई पहले संतन की होई। गाँव रामू यादव नई नई कविताई, सेवकाई पहले संतन की होई। राम राम यादव नई नई कविताएं, सेवकाई पहले संतन की होई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए सकल समाज की जय, बोलिए स्वर्गीय आत्मा की जय हो।